हरे कृष्णा। दिव्य राधिका ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 15 का श्लोक संख्या 3 एवं 4। आशा है आप सभी की गीता आपके हाथों में होगी और अब हम एक साथ आज के श्लोक संख्या का अध्ययन एवं उस पर चिंतन करेंगे। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्ता प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। ना नहीं रूपम रूप अस्य इस वृक्ष का इह इस संसार में तथा भी उपलभ्यते अनुभव किया जा सकता है। न कभी नहीं अंतः अंत न कभी नहीं च भी आदि प्रारंभ न कभी नहीं च भी संप्रतिष्ठा नीव अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष एनम इस सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से मूलम जड़ वाला असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से दृढ़ेना दृढ़ छित्वा काट कर ततः तत्पश्चात पदम स्थिति को ततः उस परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए यस्मिन जहाँ गतः जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ति वापस आते हैं भूयः पुनः तम उसको एव ही च भी आद्यम आदि पुरुषम भगवान की प्रपद्ये शरण में जाता हूँ यतः जिससे प्रवृत्ति ही प्रारंभ प्रसिता विस्तीर्ण पुराणी अत्यंत पुरानी। ये थी शब्दगत परिभाषा या शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे इसका अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति रूपी शस्त्र से काट डाले। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वहां से कभी लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो कितना सुंदर इन दो श्लोकों की व्याख्या की गई है कि ये जो वृक्ष है इसका वास्तविक रूप इस जगत में तो हम उसका अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम यहाँ भौतिक बंधनों, सकाम इच्छाओं तथा प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो हम कितना प्रयास करें तो भी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, उसका पूर्ण अनुभव हम नहीं कर सकते। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस वृक्ष का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है एवं मध्य कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इसके आदि अंत में ना फंसे अथवा समय का सदुपयोग करके इस दृढ़ मूढ़ वाले वृक्ष को विरक्ति रूपी शस्त्र से काट डाले। अर्थात जो इसकी असंख्य शाखाएं हैं सकाम कर्मों की, इच्छाओं की, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की, तीनों गुणों से जो ये पोषित हो रही शाखाएं टहनियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इंद्रिय विषय जिसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, हमें क्या करना है, विरक्ति रूपी शस्त्र तेज धार का लेना है और विरक्ति रूपी शस्त्र से अपनी सकाम इच्छाओं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना तथा अपने पंच विकारों को, षड विकारों को इससे काट डालना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो ही हम इस वृक्ष को बढ़ने से, है ना, इसकी टहनियों को अनायास ही जीवन में हमारे रौद्र रूप धारण करने से हम बचा सकते हैं। तत्पश्चात यदि हम उस वृक्ष को काट दे फिर क्या करें, तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से जाकर फिर लौटना ना पड़े क्योंकि जब तक हम इस भौतिक वृक्ष के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम यहीं उलझे रहेंगे। परंतु जिस क्षण
हम इसे विरक्ति रूपी शस्त्र से काट डालेंगे, उसके बाद हमें एक ऐसे स्थान की खोज करनी है जहाँ जाकर फिर दोबारा इस जन्म मृत्यु या इन आसक्तियों, इन सकाम कर्मों, इन त्रिगुणों के बंधन में हमें बंधना ना पड़े, जहाँ से कभी जीव का पतन ना हो, जहाँ कोई भय ना हो, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जहाँ पर हमें भगवान के श्री चरणों का आश्रय मिल जाए, हम शरणागत होकर भगवान के ही सेवा में निर्भय होकर तल्लीन हो जाएं, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। क्योंकि अनादिकाल से हर वस्तु के स्त्रोत्र श्री भगवान ही रहे हैं, वही उसके आधार रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं की ओर लौट चले। अब इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझने से अच्छा है कि हम इस ब्रह्मांड के सर्वेश्वर है ना, सबके आधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनकी सेवा में तत्पर हो जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को हम कभी भी इस भौतिक जगत में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इस वास्तविक वृक्ष का विस्तार जो है वो नीचे की ओर हो रहा है। इसीलिए सब कुछ उल्टा है ना। हम चाहकर भी इसके स्वरूप, इसके प्रारूप को समझ नहीं पाएंगे। अब समझ नहीं पाएंगे तो क्या करें? जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ तक फैल रही हैं और कैसे वह इस वृक्ष से बाहर निकल पाएगा। हम माया के बंधन में बंध के सकाम कर्म की इच्छाएं हमें बांध लेती हैं, हमारी अतृप्त इंद्रिय पुष्ट करने की जो विषयासक्ति है वो हमें बांध लेती है, एवं हमारी जो ये तीन गुणों से पोषित हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही हमें बार बार हमारे मार्ग को भ्रमित करते रहते हैं। तो फिर मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि वह उलझा है, नहीं उलझा है, कहाँ आदि कहाँ अंत, कैसे वो इस विशाल जंजाल, इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाओं से बचे। तब मनुष्य को उस वृक्ष के कारण की खोज करने का मन करता है कि मैं अमुक का पिता हूँ, पुत्र हूँ, अमुक का पौत्र हूँ। और इसी प्रकार से जब वह अनुसंधान करता है कि मैं कहाँ से आया, ठीक है, इस भौतिक पिता ने जन्म दिया, उससे पहले, अच्छा फिर दादाजी, फिर उससे पहले पर दादाजी, अच्छा फिर उससे पहले पर दादाजी, करते 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 जब वह अनुसंधान करेगा तो अंत तो गत्वा पाएगा कि उसकी उत्पत्ति स्वयं श्री भगवान से हुई है। क्योंकि इस संसार में होने वाले प्रत्येक रचना के आधार, स्तोत्र एवं उसकी ऊर्जा प्रदान करने वाले बीज प्रदम पिता स्वयं श्री भगवान कृष्ण हैं। और जब उसे पता चलता है कि सब कुछ तो भगवान से आया, स्वयं ब्रह्मा जी जो इस संसार की रचना कर रहे हैं उसे भी गर्भोदक्षाय विष्णु ने प्रकट किया है। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सारी गवेषणा का अंत यही हो जाता है कि सब जगह सबका आधार, सबका स्तोत्र, सबका मूल श्री भगवान कृष्ण है। तो आप कितना अनुसंधान कर लीजिए, अंत में आदि पुरुष के रूप में श्री भगवान ही दृष्टिगोचर होंगे। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी चाहिए जिन्होंने उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आप चाहकर भी खुद से तो इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, न ही इस वृक्ष की टहनियों को काट पाएंगे। तो फिर क्या करना है? मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, है ना, हमें क्या करना है? विरक्ति रूपी शस्त्र को धारण करना है। पर विरक्ति कब आएगी? जब हम आसक्ति का त्याग करेंगे। और आसक्ति का त्याग कब होगा? जब हम ऐसे पुरुषों की, ऐसी महात्माओं की, ऐसे वैष्णवों का संग करेंगे जिनको श्री भगवान के चरणों का ज्ञान है। क्योंकि एकमात्र वही हमारे जीवन में भौतिकता के प्रति आसक्ति को काटकर विरक्ति का जन्म हमारे भीतर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सत्पुरुषों की, वैष्णवों की, भगवान के भक्तों का संग करना है। और भगवान के भक्तों का संग करने से क्या होगा? उस परमेश्वर के विषय में हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा। हम फिर इस भौतिक संसार से परे उस शाश्वत वृक्ष को, जो सबका आधार है, उसके मूल को समझने का प्रयास करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। और जब जब धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है तो इस भौतिक संसार रूपी जो ये प्रतिछाया है उसके प्रतिबिंब से उसका मन धीरे धीरे हटने लगता है। और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। और जैसे ही इस भौतिक संसार, इस भौतिक स्वरूप का जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, जब वह इसको ज्ञान से अर्जन कर समझता है तो सब बेकार है, ये सब तो हमें फंसाने वाला है।
तो फिर धीरे 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 विरक्ति जागृत होती है और विरक्ति रूपी शस्त्र से फिर वह इस वृक्ष के मूल को काट डालता है। और इस वृक्ष के भौतिक आसक्ति के खत्म होते ही श्री भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाती है, जहां शाश्वत वृक्ष का ज्ञान, उसकी शरण हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो एक शब्द आया असंग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल हो जाती है। हमारी जो विषय भोग की आसक्ति है, जो भौतिक जगत को अपना बनाने की, उसका प्रभु बनने की, उसको मास्टर बनने की, उसमें जो हमारी प्रवृत्ति है, ये बहुत प्रबल है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। इसीलिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, और किसी परम योग्य शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की सन्निधि में बैठकर जब हम परमेश्वर और उनके मूल वास्तविक जगत की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान एवं भक्ति द्वारा धीरे 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 हम इस भौतिक प्रकृति पर जो प्रभुता जताने की इच्छा है या जो विषय आसक्ति है, उसको हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, विरक्ति रूपी शस्त्र से उसको काट देते हैं। और तब भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर भक्तों के सानिध्य में, उनके संग में, उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा द्वारा हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, भक्ति के प्रति रुझान बढ़ता है, और फिर हम श्री भगवान की सेवा में लगकर विषयासक्ति को खत्म करके भगवत प्रीति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। भक्तों की संगति में रहकर हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम जो करणीय है उसे ग्रहण करते हैं। भक्त बताते हैं शास्त्र में कहा ये करना है, तो हम जीवन में जो करणीय है उसे आत्मसात करते हैं और श्री भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं। हमें समझ में आता है कि हम प्रभु नहीं हैं, हमारे ऊपर जो प्रभु हैं साक्षात नंदनंदन ब्रजेश्वर कृष्ण हैं, और उनके चलाए अनुसार हम चलेंगे, उनकी इच्छा अनुसार हम काम करेंगे। जिसमें हमारे आराध्य की प्रसन्नता होगी वैसा ही जीवन यदि हम जिएंगे, ऐसे भाव से शरणागति पुष्ट होती है। तब यहाँ पर उस स्थान को पद का वर्णन किया गया जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। और जो भी उस श्री भगवान की शरण लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, ऐसे मनुष्य को फिर कभी भी किसी भी परिस्थिति में वापस इस भौतिक संसार, इस भौतिक वृक्ष से उसका कोई सामना नहीं होता, कभी वे लौट कर नहीं आएगा। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। प्रत्येक वस्तु का उद्गम, उसका जन्म, उसकी रचना स्वयं श्री भगवान कृष्ण द्वारा हुई है। अतएव भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे श्री भगवान जो सभी चीज़ों के स्तोत्र हैं, सब कारणों के कारण हैं, यदि कोई जीव उनकी शरण ले ले तो फिर जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो अप्राप्य हो या जो क्षणभंगुर हो, है ना। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शरण ग्रहण करें। और कैसे शरण ग्रहण करेंगे? जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होगी। शरणागत जीव कब होगा? जब वह श्रवण करेगा भगवान के विषय में, फिर कीर्तन करेगा, भगवान के दिव्य नामों का जप करेगा, नवधा भक्ति की शरण लेगा, तो भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे स्वतः उसे भगवान में प्रीति होगी, और प्रीति के साथ ही उसकी स्वाभाविक शरणागति श्री चरणों में हो जाएगी भगवान के। वे भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। कौन? श्री भगवान कृष्ण। इस संपूर्ण संसार में जो भी दृष्टिगोचर है उसके मूल में, उसके कारण स्वरूप भगवान विराजित हैं। इसकी व्याख्या पहले भी स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान ने कहा मैं सर्वेश्वर योगेश्वर कृष्ण ही संपूर्ण कारणों का कारण हूँ, सभी वस्तुओं का उद्गम स्तोत्र मैं ही हूँ। सब वस्तुएं मुझसे ही प्रारंभ हुई और अंत में मुझ में ही आकर विलीन हो जाएंगी। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी, है ना, जो हमारी ये भौतिक मटीरियलिस्टिक लाइफ है, सकाम इच्छाएं, इंद्रिया आसक्ति, विषय आसक्ति और सदैव सकाम कामनाओं का बढ़ना, ये सब जो भौतिक जीवन के प्रारूप हैं, ये भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए, इस चक्र से बचने के लिए, इन टहनियों ने जो कस लिया, बांध लिया, हम उसी में चक्र में फंसे जा रहे हैं,
उन सब बंधनों से छूटने के लिए क्या करें? तो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें। एकमात्र साधन है। जो जीव भगवान की शरणागत हो जाएगा, भगवान की शरण स्वीकार करेगा, ऐसे जीव को फिर कोई बंधन नहीं बांध पाएगा, किसी प्रकार का भय उसे नहीं सताएगा, कोई उसके प्रगति को रोक नहीं पाएगा और उसके जीवन की अशांति, अशाश्वतता, क्षणभंगुरता, भय आदि समस्त विकारों का नाश स्वयं हो जाएगा और उसे परमानंद भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। जैसे ही कोई श्री भगवान की शरण लेगा तो उसे फिर कुछ प्रयास नहीं करना उसके अलावा। भगवान की शरण लेते ही, भगवान का शरणागत होते ही, भगवान से प्रीति करते ही उसकी तत्क्षण स्वाभाविक अपने आप ही इस भौतिक संसार से विरक्ति हो जाएगी, इस बंधन से वह छूट जाएगा और भगवान के निज धाम, भगवान के निज शरण, भगवान की आनंद प्रेममय जो गोलोक है उसकी प्राप्ति उसे हो जाएगी। तो इस श्लोकों में हमने इन 3 और 4 श्लोकों में हमने पढ़ा कि इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप और भी विस्तृत है, परंतु इसके इतने विस्तार के बाद भी हम भौतिक जीवन रहते तो इसे समझ नहीं पाएंगे। इसमें विषयासक्ति हमें घेरे रखेगी, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र हमें मारेगा, बिना बात के भयभीत हम अशांत घूमते रहेंगे। परंतु यदि हम चाहें तो इसके आदि अंत को सोचे बिना सिर्फ और सिर्फ भक्तों की संगति, वैष्णवों की संगति, शास्त्र श्रवण, शास्त्र अध्ययन तथा भगवान के दिव्य मधुर नामों का जप एवं संकीर्तन द्वारा हम जब विवेक को जागृत करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, भक्तों का अनुग्रह जीवन में होगा तो स्वतः भगवान की भक्ति जीवन में आएगी। और भगवान की भक्ति का जब हम क्रम प्रारंभ करेंगे तो भगवान में हमारा प्रेम होने लगेगा और भक्ति से जो प्रीति जीवन में आएगी, जब प्रीति जीवन में आएगी तो शरणागति स्वयं हो जाएगी प्रभु के चरणों में। और जिस क्षण जीव भगवान का शरणागत हो गया, भगवान की शरण स्वीकार कर लेगा, भगवान की शरणागत होकर उनकी सेवा में रत हो जाएगा, तत्क्षण बिना किसी अन्य प्रयास के उसकी ये भौतिक बंधन रूपी आसक्ति नष्ट हो जाएगी। वह इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के निज धाम, भगवान के निज शरण को प्राप्त हो जाएगा और जहाँ सिर्फ आनंद एवं प्रेम ही प्रेम जीवन को ऐसा जीवन जीने को मिलेगा। तो आशा है आपने आज पुरुषोत्तम मास में भगवद गीता के 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग के 3 और 4 श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास किया होगा, हमारे साथ इसका उच्चारण किया होगा तथा इससे मिलने वाली शिक्षा को जीवन में आत्मसात करने का अब आप आगे प्रयास करेंगे तथा कल पुनः हम अगले श्लोकों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।